हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मेड इजी विद अंजलि में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास प्लस 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, रिलेशंस में मैंने अपनी पहले भी जो वीडियोस हैं उसमें भी रिलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वहीं से स्टार्टिंग है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन स्टार्टिंग जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर भी मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, a pair of objects listed in specified order. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफाइड तरीके से लिखते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जैसे कि दैट इज, जैसे कि हम एक ये ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, ये ऐसे इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इसको ही ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जिसमें जो ए है, जो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, एंड जो ये है ये सेकंड एलिमेंट, इसको हम सेकंड एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। अब इसकी जो दूसरी बात क्या है इसमें, Are said to be equal if their corresponding elements are equal. दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कैसे? जैसे कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो सी डी के कब इक्वल होगा? इफ ए सी के इक्वल होगा एंड बी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों जब इक्वल ये ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा तभी हम ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। तीसरी बात इसमें ये है कि जैसे सेट्स में हम ए बी एंड बी ए, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इन सेट्स में ये चीजें इक्वल होती हैं, बट ठीक है, ए बी है जो बी ए के कब इक्वल होगा? इफ ए इज इक्वल टू बी होगा। हाँ, तभी ये इक्वल होंगे जब ए इज इक्वल टू बी होगा, वरना ये इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन सेट्स में हम ऐसा नहीं करते। सेट्स में हमारे पास जो भी ए बी का कोई सेट है उसको बी ए भी लिख सकते हैं, तो कोई ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। तो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिए हैं, ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उनको कब कहेंगे? जब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, उनके सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेट, सभी ऑर्डर्ड पेयर के द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए है जो कैपिटल ए से फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और बी है जो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, और इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें क्या है कि सारे के सारे वही वाले ऑर्डर्ड पेयर जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहे हैं। कैसे? मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक सेट लिया है ए जिसमें कि है 1 2 3 एंड मैं बी ले रही हूँ 4 5 6। तो कैसे ए क्रॉस बी किस तरीके से आप निकालोगे? ए क्रॉस बी का सबसे आसान चीज आप अगर ऐसे भी कर सकते हो, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, उन जितने भी बी में एलिमेंट्स है सबके साथ उसका ऑर्डर पेयर बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसका सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, उस सबके साथ उसका ऑर्डर पेयर बना देंगे। ऐसे ही आप थर्ड उठाएंगे और उसका सबके साथ बना लेंगे। और नहीं तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 4 5 6। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 and 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट
बनाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, उसको ऑर्डर पेयर्स बना देने हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट के साथ, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ। ऐसे दूसरा उठाना है, उसके ऑर्डर पेयर आप बना देंगे, तीसरा उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज यहाँ पे हमने एक चीज समझनी है कि जो R है ना वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, ये चीज होती है, ठीक है। R क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कैसे होता है R सबसेट A क्रॉस B का? जैसे हम कोई भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हम वो सारे के सारे वो वाले ऑर्डर पेयर लेते हैं जहाँ पे द सम ऑफ A एंड B इज इवन, ठीक है। सम ऑफ A एंड B इज इवन, जहाँ पे A है वो कैपिटल A से बिलोंग करे और B है जो कैपिटल B से बिलोंग करे। ये एग्जांपल मैं पहले भी ले चुकी हूँ, दोबारा ले रही हूँ। अब जैसे हम R में वही वाले एलिमेंट्स लेंगे जिनका सम है जो इवन हो हमारे पास। अब देखिए आप 1 4 का सम, जिनका सम इवन है आप वो लिख दीजिए। 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 3 5 आएगा, ठीक है। ये चीज लिख देंगे। देखिए रिलेशन में जो चीज अब आई है, जो सेट आया है हमारे पास, जो ऑर्डर्ड पेयर आया है वो इसी के अंदर से आए हैं। A क्रॉस B के अंदर से ही हमारे पास रिलेशन बना है, तो इधर से ये चीज हमारे पास प्रूव हो जाती है कि R है जो सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। ये चीज है। हाँ, एक चीज ये हमने यहाँ पे देखनी है कि इफ एटलीस्ट दोनों में से कोई भी, एटलीस्ट A और B इज नल सेट, देन A क्रॉस B हमारा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सेट है जो उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। जैसे कि हम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज जीरो हो जाती है हमारे पास। तो यही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि कोई भी अगर एक नल सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एम्प्टी होगा। सेकेंड बात कि इफ आइदर A और B इज इनफाइनाइट सेट, देन A क्रॉस B भी आपका क्या हो जाएगा? इज इनफाइनाइट, ठीक है। दो चीज इसमें ये थी पढ़ने वाली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A R B, हाँ, जैसे भी कोई भी ऑर्डर पेयर है जो कि R से बिलोंग करता है, हम उसको ये भी लिखते हैं कि A इज R रिलेटेड टू B, एंड उसको डिनोट कैसे करते हैं? A बीच में रिलेशन वाला R लगा देंगे और B लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसमें से एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल लिया है A सेट और B सेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं कि लेट R बी अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम A टू B, ठीक है। R एक ऐसा रिलेशन है कि जहां पे A इज लेस देन B होना चाहिए। हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो अब देखिए आप R के अंदर क्या क्या कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे आप बताइए, ठीक है। 1 6 1 8 3 6 3 8 5 6 5 8 5 8 7 6 नहीं होगा, 7 8 होगा, क्योंकि 7 इज लेस देन 8, 7 इज नॉट लेस देन 6, ठीक है। अब इसको आपने बना लिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 R 6 1 R 8 3 R 6 3 R 8 5 R 6 5 R 8 एंड 7 R 8। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन चीज इसमें यही था कि भी इस चीज को ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। कभी भी हम किसी को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये R बीच में लिखा जाता है इसमें कि लेट R बी रिलेशन, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R इज डोमेन ऑफ R, एंड द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R इज रेंज ऑफ R। कैसे? जो भी आप कोई भी आपका ऑर्डर पेयर है, जो उसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे,
फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे, और जो उसके सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। इसकी आप डेफिनेशन भी इस तरीके से, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से आप बना लिखते हैं। ये चीज भी आप एक बार देख लीजिए कि डोमेन क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है वो आर से बिलोंग कर रहा है, उसका फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनका सबका फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही आप रेंज होगा जो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके सेकंड एलिमेंट, ठीक है। एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ए आप ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, हम कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं अपनी मर्जी से, और बी आपने ए बी सी ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी आपने यहाँ पे ले लिया। अब आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि 1A 2B 3C ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको डोमेन रेंज और कोडोमेन बतानी है। डोमेन आप बता दीजिए, इसकी डोमेन क्या होगी, जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं, रिलेशन जो बना है उसमें ऑर्डर पेयर क्या दिख रहे हैं आप, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना जो, वो आपकी डोमेन होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद रेंज आप देख लीजिए, रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इसमें क्या आएगा A B C, ठीक है। अब आप कोडोमेन बताइए, कोडोमेन भी बताया था मैंने आपको लास्ट उसमें वीडियो में कि कोडोमेन क्या होती है, जो होल सेट है बी का, बी का जो होल सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो इसमें जो बी है हमारा, जो कि है A B C, ये आपकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। आपको एक एग्जांपल है जिसमें डोमिनेंट रेंज निकालनी है, तो आप एक एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या कहा है कि भी R1 हमें कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कोई एक के ऑर्डर्ड पेयर है x और 1/x, जहां पे जो x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि 0 और 6 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर है उसके अंदर। 0 और 6 को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ लेस देन का साइन हमें दे रखा है। अगर हम इक्वल होता तो हम 0 और 6 भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, और जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम R1 हम ये देखें, सबसे पहले आप ये लिखिए कि x आप क्या क्या ले सकते हो, x आप क्या क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 5 ले सकते हो, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप बना दीजिए, रिलेशन बना दीजिए। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करिए, यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, और यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2 पुट करके देखिए, 2 x की जगह आपने यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे आपने x की जगह 1/2 लिखा। ऐसे ही आप 3 रख दीजिए, 3 और 1/3, ऐसे ही 4 और 1/4 एंड 5 एंड 1/5, ये आपके पास रिलेशन बन गया है। अब आप इसकी डोमेन निकालिए, डोमेन निकालिए इसकी। फर्स्ट एलिमेंट्स को देखिए, 1 2, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। अब आप रेंज देखिए इसकी, सेकंड एलिमेंट 1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो डेट इज कॉल्ड रेंज। अब हम ये वाला करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। इसमें भी आपको एक R2 रिलेशन दिया हुआ है, किस तरीके से दे रखा है, आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर है जिसमें x है और सेकंड एलिमेंट क्या है, x² + 7। अब आप ये देखिए यहाँ पे x क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर है x। तो अब आप बताइए कि इसमें आप x क्या क्या ले सकते हो। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो आप इसमें 2, ठीक है, 4 6 8 और ऐसे ही आप 10, और इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा लेस देन और ग्रेटर देन कुछ नहीं दिया है, उसने सिंपल लिखा है कि x इज इवन नेचुरल नंबर, तो आप ये कितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं R2 सेट बनाते हैं, ठीक है। अब रिलेशन बनाइए, पुट कर दीजिए, 2 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह, अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 11, ठीक है। अब आप 4 पुट करके देखिए, 4 4 जो 16 + 7 23, ठीक है। उसके बाद आप 6 पुट कीजिए, 6 36 + 7 43, इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा,
अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन आप बता दीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे। 2 4 6, आगे आप 8 भी लिखेंगे, ठीक है, 10 भी लिखेंगे, वो सारे आपके डोमेन में आते चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप रेंज लिखिए, सेकंड एलिमेंट लिखिए 11 23 43, इस तरीके से आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा शायद कि भी किस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर, यहाँ पे देखो एक्स, आप ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करिए। जब एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो वहां पे क्या होएगा, 2 का स्क्वायर रखो प्लस का 7 करो, 7 + 4 11 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक्स को जब 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर करो प्लस 7 करो, 16 + 7 हो जाएगा 23। ऐसे ही जब आप एक्स को 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस का 7 हो जाएगा, मतलब हाँ 6 आएगा यहाँ पे, पहले 6 था तो 6 का स्क्वायर 36 + 7 करेंगे तो ये 43 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रखते चले जाएंगे। ये हो गया।